साथियों, आज हम एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़े हैं। इतिहास रचने के लिए एक मोड़ पे खड़े हैं। भारत ने, इस देश ने राष्ट्रीय इतिहास तो बना दिया, राष्ट्रीय इतिहास तो बना दिया। नरेंद्र मोदी जी को लाके राष्ट्रीय इतिहास तो बना दिया। हमारा डेस्टिनी, हमारा भाग्य बदल दिया, इस देश का भाग्य बदल दिया जब से नरेंद्र मोदी जी आए। एक और इतिहास रच चुका है जिसको सारी दुनिया बड़ी उत्सुकता से देख रही है। अब भारत कितनी जल्दी तरक्की करता है, कहां कहां तक दूर जाता है। छोटी ट्रिलियन इकोनॉमी से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी को लाने वाला हमारा नेता श्री नरेंद्र मोदी, जो इतिहास बनाने को जा रहा है। इतिहास राष्ट्र में बन चुका। अब बारी है दिल्ली की, अब बारी है दिल्ली की, अब बारी है, अब बारी है। हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली में ही है। अब थोड़ी ही दूर और जाना है, बहुत नजदीक है। तो साथियों, ये इतिहास बनाने वाले अब हमारे अगले जो बाकी के दिन बचे हैं, अगर तन मन लगा दोगे और थोड़ा धन भी लगा दोगे, बहुत फायदा होने वाला। आप उस इतिहास के पन्ना हो, आप उस इतिहास के पन्ना बनने वाले हो। आप इतिहास बना चुके हो। गिरी जी को इस इधर लाके, महेश गिरी जी को यहाँ लाके और नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र में लाके इतिहास आप बना चुके हो। अब आपने केवल दिल्ली का इतिहास बनाना है। साथियों, मेरी समझ में जो है वो ये, अगर भारत का इतिहास पक्का बदलना है तो दिल्ली पीछे नहीं रह सकती। दिल्ली पीछे नहीं रह सकती। दिल्ली की हेडलाइन नेगेटिव हो, दिल्ली की नेगेटिव हेडलाइन हो, दिल्ली में तनाव हो, दिल्ली में कन्फ्रंटेशन हो, दिल्ली में बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी हो, हिंदुस्तान के ऊपर हर टाइम कीचड़ फेंका जाएगा। क्योंकि दिल्ली की हेडलाइन इंटरनेशनल हेडलाइन होती है हिंदुस्तान की। हम सब समझते हैं ना। दिल्ली ही सारी मीडिया है, जो दिल्ली में होता है, घटिया होता है, वो पहली हेडलाइन बन जाता है। एक छोटी छोटी बात भी हेडलाइन बनती है। तो साथियों, अगर हिंदुस्तान को पूरे तरीके से बदलना है तो किसको पहले बदलना होगा? किसको पहले बदलना होगा? और ये इतिहास अब हमारे हाथ में है, हमको इस पन्ने को लिखना है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये मैं दिल्ली का पॉइंट दे चुकी। दिल्ली को खबर बनना है, लेकिन गलत हेडलाइन के लिए नहीं, हर टाइम अच्छी से अच्छी हेडलाइन के लिए, अच्छे से अच्छा कार्य के लिए। और आपको बता दूंगी, हमारे सबके विचार में बहुत अच्छे विचार हैं, सामूहिक है, केवल मेरे नहीं है, ये पार्टी के, ये पार्टी की सोच है। हम सब सोच के, कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक एक नई सोच रचाएंगे और दिल्ली का इतिहास बनाएंगे, जिसमें हेडलाइन ही अच्छी होगी, घटिया हेडलाइन नहीं हो सकती। जब अच्छी हेडलाइन दिल्ली से निकलेगी रोज रोज, और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी दिल की बात रेडियो में करेगी 1 महीने में, तो बताओ, दिल्ली की बात प्रधानमंत्री जी करेंगे, मन की बात दिल्ली की चीफ मिनिस्टर करेगी, दिल की बात। हर महीने देखिए, हर व्यक्ति से दिल्ली में जोड़ा जाएगा, बहुत इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि ये प्रशासन होगा, राजनीति नहीं होगी। ये शिक्षा होगा, राजनीति नहीं होगी। ये उन्नति होगी, राजनीति नहीं होगी। अब मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूं, क्योंकि आप पन्ना प्रमुख हैं, आप ग्रास रूट में हैं, आप लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आप बूथ के आप अध्यक्ष हैं, जिला मंडल के, आप सब जुड़े हुए जमीन से, लोगों से, घर घर से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीजें, चुनौतियों का प्लान है, आप कृपया बांटिए। पहला प्लान है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा को, इस समाज को, इस दिल्ली को 40 साल का मेरा प्रशासनिक एक्सपीरियंस सुरक्षा का और 26 साल का झुग्गी झोंपड़ियों में काम करने का
गरीब से गरीब जुड़े रहने का, जहाँ स्कूल खुले, जहाँ व्यवसाय हुआ, जहाँ ट्रेनिंग मिली, ऐसा भी एक्सपीरियंस। तो 40 साल का एक्सपीरियंस के साथ 26 साल का एक्सपीरियंस समाज सेवा का भी इस दिल्ली को मिलेगा। 26, 40 और 26 साल, और 26 साल है गरीब से गरीब व्यक्ति से, जरूरतमंद के साथ काम करने का, जो कि मेरी स्वयंसेवी संस्थाएं नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन करती आ रही, वो मिलेगा। सो आप कह सकते हैं, नंबर 1, जब आप समाज में जाएं कि आपकी महिला सीएम अगर नियुक्ति होती है, अगर ईश्वर की कृपा होती है, तो कि ये उसके ऊपर के हाथ में होता है। हमारा काम है कर्म करना, कर्म करते जाना और फल उसको देना है। अगर हम डिजर्व करेंगे तो मिलेगा, अगर हमने काम किया हुआ है तो मिलेगा। अगर इसमें विश्वास करते हैं, भगवत गीता में विश्वास करते हैं, तो आप इस विश्वास से चलें। जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम, जो हम जमीन में डालेंगे वही फल पाएंगे। कांटा बोएंगे तो कांटा ही डालेंगे, लेकिन अच्छा बीज डालेंगे, तपस्या डालेंगे, पसीना लगाएंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, लगन से करेंगे, हमें जीत जरूर होगी। बहनों को बता देना, सुरक्षा कवच आ गया है। कैसे? पहले के चीफ मिनिस्टर कहती आई तो कि मैं सुनती थी, मैं वही कह रही हूं जो सुनती थी। मैं तभी जब भी पैनल डिस्कशंस में, जब निर्भया का कांड हुआ, मुझे बार बार पैनल डिस्कशन में बुलाया जाता था। कोई कहता था पुलिस में कमी, कोई कहता था कचहरी में देरी, कोई कहता था प्रिजन में प्रॉब्लम, कोई कहता था राजनीति के शब्द गलत। मैं कहती थी सभी को जोड़ना कौन, जोड़ेगा कौन? अगर हम महिला सुरक्षा करनी है तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़े? अगर पहली दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कहे पुलिस मेरे साथ है ही नहीं, कौन कहता है पुलिस नहीं है? स्पेशल सेक्रेटरी टू एलजी मैंने काम किया भाई और बहनों, मैंने देखा काम होते। साहिब सिंह वर्मा जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों में मैं स्पेशल सेक्रेटरी थी तजिंदर खन्ना साहब की। मैंने साहिब सिंह वर्मा जी को और तजिंदर खन्ना जी को मिलके काम करते देखा है और लगन से देखा है। मैंने नहीं सुना था कभी भी वर्मा जी को कहते मैं कहीं नहीं काम कर सकता, पुलिस मेरे साथ नहीं है। एलजी का ऑफिस पुलिस को और चीफ मिनिस्टर को जोड़ता है। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि शायद, ये मुझे सबूत नहीं है, लेकिन शायद एक अलाइनमेंट नहीं थी चीफ मिनिस्टर के एलजी में। अगर अलाइनमेंट टूट जाए तो फिर बिखर जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को आता है। साथियों, ये अलाइनमेंट टूटेगी नहीं। एलजी के ऑफिस में और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में तालमेल रहेगी, ताकि महिला सुरक्षा प्राथमिकता रहे और पुलिस सही से काम करे। आप पूर्ण विश्वास दे सकते हो अपने हर बहन भाई को, दे सकते हो। मैं ये सबसे अहम बात आपको बता रही हूँ, और बहुत सारी बातें बता सकती हूँ लेकिन और समय पे बताऊंगी, लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा है। कोई कम नहीं है, करप्शन कम नहीं है, व्यवसाय कम नहीं है, बिजली पानी कम नहीं है, कोई भी कम नहीं है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, विश्वास के जाना कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली अगर ये बहन आ गई, जिसको इस नेतृत्व ने लाया है, इस पॉलिटिकल लीडरशिप, बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने लाए हैं, कोई विश्वास से लाए, विश्वसनीय लाए हैं, जो अपनी बात झूठ नहीं बोलती, विश्वास के काबिल है। मैं आपको गारंटी करती हूँ, हर महीने ये सुरक्षा कवच की मीटिंग चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में होगी, पूरा मूल्यांकन होगा हर महीने में कि कहां कहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ और गलती किसकी, ढूंढा जाएगा गलती किसकी। माँ बाप की गलती, स्कूल की गलती, पुलिस की गलती, प्रशासन की गलती, कचहरी की गलती, या किसकी गलती? उसके अकॉर्डिंगली, उसके बारे में जब मैंने बोला था कि हर महीने एक बारी रेडियो टॉक होगी, जब रेडियो से बात होगी लोगों को बताया जाएगा गलती किसकी, किस केस में गलती किसकी, ताकि हम सुधारें। मैंने अभी भी प्रधानमंत्री जी की एक ट्वीट सुनी, पढ़ी। ट्वीट में लिखा है, भारत को बहुत समय लगेगा मानसिकता बदलने।
हम मानसिकता बदलेंगे इस प्रकार, जब चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली लेखा जोखा देगी सारे समाज को, दिल्ली के जनता को, इस महीने महिलाओं के अपराध के खिलाफ हुआ क्या और क्या सुधारने को है, ताकि देखें इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं। तो साथियों बहुत फर्क पड़ेगा। ये आप बताते जाओ, विश्वास देते जाओ। अगर ये विश्वास उनमें समझ में आ जाएगा, सुधारक समाज, तो हमारा दिल्ली सुरक्षित दिल्ली बन जाएगी। क्राइम की न्यूज ऐसी शायद दिल्ली से नहीं आएगी। United States and the governments of US and the UK have asked government of Pakistan to hand over Ziaur Rahman Lakwi to India